अगर आप लड़की हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहती हैं तो यह खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक ऐसा सिरफरा व्यक्ति घूम रहा है जो ब्लेड से लगातार हमला कर रहा है। इस खबर को देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि एक ही रात में एक जगह या दो जगह नहीं, कई जगहों पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कौन है ये सिरफरा, ये साइको जो ब्लेड लेकर सड़क पर घूम रहा है? ये रिपोर्ट आप देखिए। सावधान, राजधानी में साइको किलर। साइको के निशाने पर हैं लड़कियां। वो अंधेरे में बाइक से आता है और कर देता है लहूलुहान। राजधानी भोपाल की सड़कें खौफ के साए में हैं, क्योंकि कोई है जो खौफ बनकर आता है, राह चलती लड़कियों को निशाना बनाता है और ब्लेड से हमला करके फरार हो जाता है। राजधानी में इस साइको अटैकर के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लड़कियां लहूलुहान हो रही हैं, लोग दहशत में हैं, पुलिस नाकाम है और ये हमलावर आए दिन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहा है। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रहा है। एक या दो नहीं, दो या तीन नहीं, बल्कि बीते 5 दिनों में ये सिरफरा 4 लड़कियों पर ब्लेड से हमला करके उन्हें घायल कर चुका है, जिसकी शुरुआत हुई थी 30 जनवरी की रात को। रात के करीब 10:15 बज चुके थे। सोनागिरी सेक्टर ए में एक 21 साल की छात्रा घर के बाहर टहल रही थी। नकाबपोश बाइक सवार उसके करीब आता है, भद्दे भद्दे कमेंट करता है और फिर अचानक ब्लेड से हमला कर देता है। सर 10:30 बजे का समय था। मेरी बेटी आई थी दुकान पे पीछे सामान लेने के लिए, तो कुछ असामाजिक तत्व जो कि इस टाइम पे रात में 11, 12, 1 बजे तक यहाँ पर सब बैठे रहते हैं, नशा पत्ता करते हैं, रात में लेट नाइट तक दुकानें खुलती हैं, है ना। इसका भी एक टाइमिंग होना चाहिए। लड़का आया, उसको 60 टाँके आए हैं, हिप्स पे मारा है उसको, है ना। और वो यहाँ से यूँ जा ही रही थी और उसको पीछे से जाके उसने चाकू मार के और निकल गया वो बंदा। हर तरफ हड़कंप मच चुका था। ब्लेड अटैकर वहां से फरार हो चुका था, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि अपने अगले शिकार की तलाश में था। ठीक 15 मिनट बाद, यानी रात को 10:30 बजे, वो हमलावर वापस आता है और सोनागिरी सेक्टर ए में ही किराना दुकान से सामान लेकर लौट रही 18 साल की छात्रा पर हमला कर देता है। ये पुड़िया मुड़िया वालों का काम है। बाकी ये दुकानें मुकानें 12, 1 बजे तक खुली रहती है। अड्डा बना हुआ है यहाँ पर। ये पीपल चौराहा है। हर कोई लड़के लोग यहाँ पे गलत काम करते रहते हैं। यहाँ पे रात में 10 बजे के बीच में मंदिर भी है। इधर ही के हैं कि कहीं बाहर के? नहीं, बाहर के आते हैं, बाहर की गाड़ियाँ आती हैं। हमले का पैटर्न एक जैसा था। सवाल यही था कि क्या ये इत्तेफाक था या फिर जैसा लोग समझ रहे थे कहानी वैसी ही थी। कयासों के बीच वक्त गुजर रहा था, दहशत फैल रही थी। लोग घरों के अंदर भी नहीं पहुंचे थे कि पता चलता है कि अयोध्या नगर में भी एक छात्रा पर हमला हो गया और ये हमला दूसरे हमले से महज आधे घंटे बाद ही हुआ था और सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसा पहले हमलों में देखने को मिला था। मैं
रास्ते में आ रही थी और टर्न ले रही थी और सामने से गाड़ी आ रही थी, तो वो गाड़ी रुकी और मुझे ऐसे कट मार के, मतलब चालू भी करी थी उसने, कट मारा और फिर बंद हो गई थी गाड़ी 2-3 बार। जब मतलब मैं, एक भैया फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनसे कहा मैंने, भैया ने रोकने की कोशिश करी पर वो उनको धक्का दे के चले गए। तो ये तुम चोट के निशान जो है ये उसी चोट के निशान है जो वहाँ पे ऐसे कट मार के गया था। आखिर राजधानी की सड़कों पर दहशत फैलाने वाला ये सिरफिरा कौन है? आखिर उसका मकसद क्या है? वो क्यों लड़कियों को ही सिर्फ निशाना बना रहा था? आखिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है? लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस हर सवाल के जवाब की तलाश में जुट गई थी। आरोपी इतना शातिर है कि उस जगह पर वारदातों को अंजाम दे रहा था जहां लाइट कम थी। चेहरे पर मास्क लगाकर आता है, गाड़ी भी बिना नंबर प्लेट की इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस सरगर्मी से उस सिरफिरे की तलाश में जुट चुकी थी। ये थाना पिपलानी के सोनागिरी की घटना है, पर एक लड़की के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार वस्तु से मारा गया है। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध करके इसमें हमारी टीमें लगी हुई और जल्द से जल्द इसको ट्रेस कर देंगे। पुलिस तलाश में थी, लेकिन सिरफिरे का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस जांच में जुटी ही थी कि एक और वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। ये वारदात भी पिपलानी इलाके में ही हुई। 31 जनवरी को सोनागिरी सेक्टर बी में हमलावर एक और लड़की पर हमला कर देता है, जिसके बाद इलाके में लोग दहशत में आ जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग सतर्क रहने की अपील करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने अपनी बेटियों का घर से निकलना भी बंद करा दिया है। और फिर लोगों ने बताया, तब हमें पता चला कि हमारे ही मोहल्ले की लड़की है, जो कि मेरी बेटी की फ्रेंड भी है। वैसे हम लोग उसको वो क्या लक्की बोलते हैं, लेकिन उसका नाम असल में अंशिका है वैसे। तो वो फिर हमने जब देखा कि सबने तो उसको भी बुलाया था, तब पता चला कि हमारे यहाँ भी ऐसी घटना हुई है। पता हो गया कि अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम बच्चों को निकलना ही नहीं दे रहे हैं। बच्चों को, लड़कियों को निकलने नहीं डर लगता है अब तो बहुत। और यहाँ घटना हुई नहीं आज तक, कभी इतने साल में कभी ऐसी घटना नहीं हुई चाकू वगैरह की। बेटी को घर से निकालने में बहुत डर लगता है, बच्चों को कहीं भेजने में। ब्लेड से हमला करने वाला ये साइको हमलावर पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। 25 से ज्यादा टीम आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। जहां जहां हमले हुए उस पूरे रूट के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, ताकि कोई सुराग पुलिस को मिल सके। देखिए, इसमें जो ये घटना हुई है, इसमें लगभग पिपलानी और अयोध्या नगर, अवधपुरी और विभिन्न थानों की इसमें टीमें लगी हुई है। लगभग हमारी करीब 25 से ज़्यादा टीमें इसमें लगी हुई है, जो लगातार इसमें काम कर रही है। इसमें हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज है, जो रूट है, उस पूरे रूट का सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी को ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य माध्यम है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से भी हम लोग इसके आरोपी की पता रसी कर रहे हैं।
अब तो देखिए बेटियों की सुरक्षा पर सवाल आ गया है, क्योंकि राह चलती लड़कियों पर हमला किया जा रहा है, ब्लेड अटैक किया जा रहा है, जिससे ये पूरा इलाका दहशत में है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ऐसे मंचलों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में किसी बड़े वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।